Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के साथ बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर कर रहा हूं कि फास्ट यूनिवर्सिटी ने अपने 2025 के लिए न्यू एडमिशन पॉलिसी को जारी किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फास्ट की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम शेयर कर रहा है कि फास्ट में 2025 में अगर एडमिशन लेना है तो वो न्यू पॉलिसी क्या है, किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, 2024 तक यानी 2025 से पहले पहले क्या होता था, वो तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। अब क्या नई अपडेट आई है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाजमी तौर पे अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो या आप हमारी वीडियोस देखते रहते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो लाजमी तौर पे, ताकि बाकी भी लोगों को पता चले, बाकी भी स्टूडेंट्स को पता चले, इन तमाम इंफॉर्मेशन से उनको भी फायदा मिले और लाजमी तौर पे वो भी अपना एडमिशन बेहतरीन तरीके से और इजी वे में सिक्योर कर सकें। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी तौर पे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना और आगे आप लोगों ने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये न्यू अपडेट हमारे पास क्या है। बेसिकली ये जो फास्ट यूनिवर्सिटी ने न्यू अपडेट शेयर की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड है। यानी फास्ट यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं पे ये हमारे पास अपडेट बनती है। यानी उसके मैं आप लोगों को मेन उसका पाथ बता दूं कि ये किसके रिलेटेड अपडेट है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग सबसे पहले इस चीज को देखो कि फास्ट यूनिवर्सिटी क्या करता था कि वो एडमिशन देता है आप लोगों को चार चीजों की बेस पे। यानी फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है इन चार टेस्ट के बेस पे हो सकता है। इधर तो आप एनयू बेस पे अप्लाई करो, या नेट बेस पे अप्लाई करो, या सैट बेस पे अप्लाई करो, या ई कैट बेस पे अप्लाई करो। यहाँ पे एक कंफर्म बात बता दूं कि ये आप लोगों को 100% रिकमेंडेड है। 100% इस पे सीट्स ज्यादा होती हैं, मेरिट लो होता है। सीट्स ज्यादा होती हैं, मेरिट लो होता है। एनटीएस नेट में अगर तो 93 तक स्कोर है ना, तो फिर अप्लाई करो, फुल सेफ एंड पे आ जाओगे, सेफ एंड पे आ जाओगे। अब ये जो अपडेट न्यू पॉलिसी है आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ। सैट के अंदर पहले क्या होता था कि आपके अगर 1200 फास्ट यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ स्कोर मेंशन किया होता था। सैट यूजुअली ओ लेवल का जिनका बैकग्राउंड होता है वो सैट को प्रेफर करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स इतना सैट को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके पीछे कई रीजंस होती हैं कि एक तो ओ लेवल वाले उसको प्रेफर करते हैं, बाकी उसका जो टेस्ट है, वाइल जो आपको एनयू बेस का जो टेस्ट होता है, नस्ट का अपना टेस्ट है, उसकी फी हार्डली 4000 के करीब होती है। जबकि नेट का टेस्ट आपको कोई 2000 3000 के दरमियान में ये वाला टेस्ट आप लोगों को पड़ जाता है। और उसके बाद जो सैट है इसकी फी हाई होती है, मतलब ये ऑलमोस्ट इनके निस्बत कंपैरेटिवली काफी हाई होती है। जबकि ई कैट में भी आप लोगों को क्या होता है कि फी इसकी कम ही होती है, मतलब 2 से 3000 के दरमियान इसकी भी फी होती है। तो सैट बेस पे वैसे भी एप्लीकेंट्स कम होते हैं। लेकिन लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले सालों में ना, पिछले कुछ सालों में नेट बेस पे भी काफी ज्यादा एप्लीकेंट्स थे जिनका ओ लेवल बैकग्राउंड था। या अभी अब सैट बेस पे अप्लाई कौन कर सकते हो, जो अभी ए टू के अंदर है, उनकी आईबीसीसी से जो उनकी एक परसेंटेज है वो काउंट होती है। अब सैट बेस पे किन को अप्लाई करना चाहिए पहले ये भी सुन लो, और उसके बाद मैं आपको अपडेट भी शेयर करता हूँ। पहले इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम ये चीजें बताएंगे और कौन बताएगा आपको, तो इसलिए ये बातें मेरी ध्यान से सुनो। एक तो फास्ट के आपको मैंने क्या रिकमेंड किया कि फास्ट के जो अपना टेस्ट है ना, ये 100% रिकमेंडेड है। चुप करके इसकी तैयारी करो, ये दो 100% रिकमेंडेड है। नेट सर हमने नेट के बेस पे करना, में नेट अच्छा आता है तो ले आओ, 93 स्कोर इतने हैं तो उसकी बेस पे करो। अदरवाइज एनयू बेस पे ही अप्लाई करो, ये बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर 80 84 85 पे तो ये रिस्की हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। हाँ, अगर 87 प्लस है ना, थ्रेश होल्ड 87, तो फिर सब कैंपसेस में होने के तो काफी चांसेस आप लोगों के बन ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन कैंपस में जाना तो 90 प्लस का स्कोर तो एटलीस्ट होना चाहिए। सैट बेस पे वो अप्लाई करें जिनकी परसेंटेज 85% है फर्स्ट ईयर में, और अभी ए टू के अंदर है तो 85 या उससे ज्यादा की परसेंटेज है। और जो आपका सैट का स्कोर है, जो फास्ट पहले कहता था कि 1200 होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपका 1300 अगर सैट का स्कोर है और 85% आपकी परसेंटेज है आईपीसीसी से, आपकी जो परसेंटेज उसकी इक्विवेलेंट आप लोगों की जो परसेंटेज है वो इतनी है, तो तब अप्लाई कर लो, तब आपके लिए रिकमेंडेड है। अब आए ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपडेट क्या चेंज हुई है। तो देखो, हमारे पास जो फास्ट ने पहले यहाँ पे क्या लिखा होता था, जैसे मैं यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे बीएस इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो फास्ट आपको क्या कह रहा है
कि एप्लीकेंट कैन ओनली 1 आउट ऑफ 3 एडमिशन टेस्ट। या तो भाई फास्ट का अपना टेस्ट दे दो, ये एनयू बेस पे वो कह रहा है कि टेस्ट दे दो, या सैट बेस पे, या एनटीएस नेट। अब दो चीजें याद रख लो, एक तो नेट का अपना ऑफिशियल टेस्ट होता है, और एक कई यूनिवर्सिटीज भी अपना एनटीएस ले रही होती हैं, जैसे कॉमसर्स अपना एनटीएस लेता है, जिस तरह एयर का भी कहीं ना कहीं वो नेट की तरह, या बहरिया का भी कहीं ना कहीं पे है। तो भाई वो एयर बहरिया का जो कॉमसर्स का एनटीएस अपना होता है ना, वो इधर नहीं लगेगा, वो फास्ट के लिए वैलिड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फास्ट ने वाजे लिख दिया है कि एनटीएस टेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कि ये जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज की तरफ से होता है कि जी ये कॉम सेट्स का एनटीएस है, जी ये एयर का है, ये बहरिया का है, तो वो तमाम नेट एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर कौन से नेट एक्सेप्ट होंगे? आपका नेट एक्सेप्ट होगा जो ऑफिशियल नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस लेता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। एनटीएस कई टेस्ट लेता है, जॉब्स के, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कई ज्यादा लेता है। तो एनटीएस का जो नेट होता है ना, और नेट भी कौन सा, सिर्फ इंजीनियरिंग वाला आप लोगों का एक्सेप्टेबल होगा, तो वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने वो देना है, तो वो आप लोगों का वैलिड होगा। उसके बाद आप लोगों को एक नई चीज देखने को मिलेगी कि इससे पहले ये होता था कि सैट के आगे उसका स्कोर मेंशन होता था कि एटलीस्ट 1200, अगर तो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, एक कट ऑफ स्कोर था। लेकिन लास्ट ईयर में इतने ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लास्ट ईयर में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए, इतने एप्लीकेंट्स वगैरह थे, कि अब हुआ क्या कि अब उन्होंने ये कट ऑफ स्कोर को कर दिया। अब फास्ट अपना एक मेरिट खुद डिसाइड करेगा कि वो किस किस तरह की परसेंटेज या कितना कट ऑफ स्कोर जो है वो काउंट करेगा। लेकिन अब उसने ये थ्रेशोल्ड को खत्म कर दिया है, यानी सैट ने अपना जो फास्ट है उसने अपने सैट का थ्रेशोल्ड कट ऑफ कर दिया है। पहले ये कट ऑफ हुआ करता था 1200 का, और बाकी बिजनेस के लिए 1100 होता था, 1000 होता था। लेकिन अभी ये कट ऑफ स्कोर इसका खत्म कर दिया गया है। सिमिलरली अगर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा कंप्यूटिंग के लिए। अब कंप्यूटिंग में भी आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी सैट के आगे कोई उसका कट ऑफ स्कोर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद बीबीए के लिए अगर आप लोग चेक करो, या अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि जो सैट का स्कोर है वो खत्म कर दिया गया है। एनटीएस नेट इंजीनियरिंग वाला भी होगा, आईसीएस वाला भी होगा, आईकॉम वाला भी होगा, जनरल साइंस वाला भी होगा। तो ये सारे नेट एक्सेप्ट होंगे बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए सारे नेट एक्सेप्ट होंगे। मेडिकल वाला यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, इंजीनियरिंग आईसीएस वाला ये सारे एक्सेप्ट होंगे। दोबारा वही चीज, अगर किसी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कोई नेट है तो वो इधर फास्ट में वैलिड नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये न्यू जो पॉलिसी और जो न्यू अपडेट्स हैं इनके बारे में समझ आई होगी। यहाँ पे आपको मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई फास्ट में एडमिशन लेना है तो ये 4 आपको ऑप्शन होते हैं। रिकमेंडेड कौन सा? अपना टेस्ट। क्यों फास्ट का जो अपना टेस्ट, यही क्यों रिकमेंडेड है? इस पे सीट ज्यादा होती है, मेरिट कम होता है, एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद लेकिन ये टेस्ट थोड़ा सा हेक्टिक होता है, काफी हेक्टिक होता है। उसके बाद नेट का टेस्ट, यहाँ पे स्कोर ज्यादा करना पड़ता है, मेरिट हाई होता है, काफी 4 to 6% का फर्क पड़ जाता है। सैट बेस पे अप्लाई करेंगे अगर तो ये 1200 वाला कट ऑफ खत्म कर लें, अगर तो 1300 स्कोर है और 85% परसेंटेज से ऊपर है इंटर में, तो लाजमी तौर पे अप्लाई करो। ई कैट बेस पे है, इसमें अगर आप लोगों के अच्छे खासे नंबर है तो फिर इसमें अप्लाई करो 350 के ऊपर। तो ये सैट के रिलेटेड जो न्यू पॉलिसी है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि अब जो कट ऑफ स्कोर होता था कि बीबीए वालों के लिए या अकाउंटिंग फाइनेंस वालों के लिए, कि जो वो 1000 का कट ऑफ स्कोर होता था वो खत्म कर दिया गया। जो बीएस कंप्यूटिंग का और बीएस इंजीनियरिंग वालों का होता था कट ऑफ स्कोर 1200, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब मैं एज एक्सपीरियंस आप लोगों को चीज बता रहा हूँ कि अगर 1300 से ऊपर है और 85% है, तो फिर आप लोगों का ए लेवल वालों के काफी चांसेस हैं। क्योंकि ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ए लेवल बैकग्राउंड वाले, वही सैट को प्रेफर करते हैं और वही सैट बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। एनटीएस नेट में आप लोगों को कितने होने चाहिए? अगर 93 स्कोर है तो फुली सेफ हो, फुली सेफ हो, ठीक है, फुली सेफ हो इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों के पास एनयू बेस पे आ जाता है, उसके अंदर आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को हो सकता है। अगर तो आप लोगों ने अपना एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी में लाजमी तौर पे अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिले नहीं करना, वेट नहीं करना। आप लोगों के पास फाइनल स्ट्राइक है, ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज हार्डली रह गए हुए हैं मई के। ये आप लोगों के पास 8 से 10 दिन रह गए हुए हैं मई के, और उसके बाद आपके पास 1 मंथ है जून का।
बस यही आपके फ्यूचर डिसाइडिंग मंथ्स हैं, ये कैरियर डिसाइडिंग मंथ है। जो बच्चे इधर सीरियस हो गए उनका 2025 में एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। जो इधर नॉन सीरियस बिहेवियर रखा, इधर उधर से एक्सपेरिमेंट किए, प्रॉपर वे में तैयारी ना की, साल का शुरू तो और था, आप लोग मौज मस्ती में लग रहे, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये एक महीना अगर आप लोगों ने दोबारा से मौज मस्ती, या ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ गए जिसको प्रॉपर पता ही नहीं है पढ़ाने चढ़ाने का, इधर से उसका एक आधा एक्सपीरियंस है उसके हत्थे चढ़ गया, एवं उसने बता दिया, तो ये कोई प्रॉपर वे नहीं होता है। कि बच्चों की आदत होती है इधर से पूछो, इधर से पूछो, इधर से पूछो, इधर से पूछो, और हर एक की बात फॉलो, हर जितने होते हैं बंदे उतने बातें बता रहे होते हैं। तो भाई हमें हमें पता है 2024 में हमारे 700 के करीब स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट में सिलेक्ट हुए हैं। नस्ट में 1000, ओवरऑल 5000 से ज्यादा स्टूडेंट टॉप 9 यूनिवर्सिटीज फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, इन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कॉम सेट्स के अंदर, जीके के अंदर, प्यास के अंदर। तो हमें पता है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कैसे आपको गाइड करना है, कैसे चीजें बतानी है। कोई एक आधी क्यूरी हमारे पास नहीं होती है कि एक बच्चे की सिलेक्शन हुई, दो की हुई है, तो एक बच्चा जो खुद सिलेक्ट हो जाता है या नहीं होता है, जो टेस्ट दे के आता है, तो वो इतनी लंबी लंबी बातें बता रहा होता है बच्चों को कि ये है वो, तो सारा मिस गाइड कर रहे होते हैं, बच्चों को प्रॉपर नहीं करते हैं। हाँ, अगर तो जिस तरह पास एजुकेशन सिस्टम आपको गाइड कर रहा है, इसी रेलिवेंट अगर आपको, क्योंकि देखो ना, अक्सर मैंने ये देखा सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे बता रहे होते हैं कि सर हमें तो ये बताया गया, हमें तो ये बताया गया, वो जी एक बच्चे ने टेस्ट दिया था उसने तुम्हें ये बताया। तो खुदा इन चीजों से बाहर निकलो, ये हर तरफ पूछना पुछाना ये वो, अगर प्रॉपर वे में तैयारी करनी है ना, एक्सपर्ट्स के पास जो खुद फास्ट के पढ़े हुए हैं, हमारे पास फैकल्टी जो हमारी मैक्सिमम टीचर्स है ना, वो सारे फास्ट के पढ़े हुए हैं, नस्ट के हैं, यूईटी के पढ़े हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। तो उनके पास पढ़ो जो खुद एक्सपर्ट हैं, उधर आए हुए हैं, फुल मेरिट बेस पे उन्होंने पढ़ा हुआ है, मेरिट पे आए हुए हैं, तो लाजमी तौर पर उनके पास पढ़ो। हमारा सुपर प्रीमियम बैच को अभी ज्वाइन करो, 23 मई से पहले पहले आप लोगों ने ज्वाइन करना है। 23 मई के बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीट्स लिमिटेड होती हैं। लाजमी तौर पे 23 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन ओपन है पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम फाइनल बैच के अंदर। ये हमारा 2025 के लिए फाइनल बैच होने जा रहा है। अभी इनरोलमेंट लो, अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप करो, अपनी पूरी कंफर्मेशन करो, डिटेल्स लो, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो। अब एनरोलमेंट आपको मिलेगी जस्ट 6000 में, और ये भी आपको वन टाइम पे करनी है, कोई बार बार पे नहीं करनी। वन टाइम यू हैव टू पे 6000 एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दिस ऑल फीचर्स, लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर रोज हमारी क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे संडे को। संडे को डाउट सेशन भी होता है, जितने आपके डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, कैरियर काउंसलिंग है, आपके टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, वो सारी आप लोगों को संडे की क्लास में बताई जाती हैं। पूरा वीक हमारी क्लासेस चलती हैं डेली, और ये लाइव क्लासेस होती हैं। ये मजाक नहीं किया जाता है कि बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा दिया, एक दो हफ्ते में एक से दो दिन क्लास रखी लाइव, बाकी बच्चों को रिकॉर्डेड पकड़ा दिया, देखो जी बच्चे ये दिन कम रह गए, ये हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक्सपर्ट बंदे मौजूद हैं जो आपको 40 डेज में मुकम्मल तैयारी करवा देंगे, 0 से 100% मुकम्मल तैयारी करवा देंगे। अगर तो वाकई में अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अभी अपनी सीट को रिजर्व कर लें। ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये सारे फीचर्स आपको जस्ट 6000 में मिलेंगे। लाजमी तौर पे हमारे बैच का अभी आप लोग हिस्सा बने, इस नंबर को अभी नोट कर लें। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।